स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज हम जा रहे हैं लियोन से मनागुआ, जो कि है निकारागुआ की कैपिटल सिटी। क्योंकि लियोन थोड़ा नॉर्थ में पड़ता है, तो अगर आप नॉर्थ से आ रहे हो तो पहले लियोन ही पड़ेगा और सब लोग लियोन ही रुकते हैं, फिर उसके बाद नीचे कोस्टा रिका की तरफ जाते हैं। तो ये था हमारा हॉस्टल। भाई बड़ी दिक्कत है निकारागुआ में, सबसे बड़ी दिक्कत ही पहले बता दूँ मैं, यहाँ पे पानी की दिक्कत है, यहाँ लाइट की दिक्कत है। इन्होंने अपने बाथरूम तक में लिख रखा है कि भाई हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत है, सिर्फ सुबह शाम पानी आता है। और अगर आप एसी वाला कमरा लेते हो, पहली बात तो इन देशों में एसी वाले कमरे ही अलग होते हैं बिल्कुल। इंडिया में अगर 1000 रुपये का भी कोई कमरा लेता है तो उसमें एसी मिल जाता है, पर यहाँ पे एसी वाले कमरे अलग होते हैं। एसी वालों का डबल किराया होता है, और ऊपर से एसी वाला कमरा लेने के बाद बिना शाम को 6 बजे से सुबह के 8 बजे तक चलता है। बिल्कुल शाम को 6 बजे ऑन किया था इन लोगों ने, और सुबह सुबह 8 बजे बिल्कुल एग्जैक्टली 8 बजे ऑफ कर दिया था। तो ये था हमारा हॉस्टल। महंगा था काफ़ी, $45 पर नाइट प्राइवेट रूम का। और मैं सच बताऊँ, मैं तो बोर हो गया भाई। तो भाई मैं आपको बता रहा था कि मैं ना बोर हो गया यार, मतलब कंट्री छोड़ने से क्या मन कर रहा है मेरे को। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि होटल में रुक गए हम। हॉस्टल था ये, पर प्राइवेट कमरे में रुक गए। मेरा मन नहीं लग पाता यार होटलों में, ना कुछ होता ही नहीं। एक रूम सा होता है, उसमें पड़े रहो। हॉस्टल वगैरह में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती हैं, ये वो 10 चीज़ें होती हैं, 4 लोग घूमते हुए दिखेंगे आपको। तो यार पर क्या बताऊँ, जो यहाँ के हॉस्टल थे ना इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि फुल हो गए थे। जब हमने बुक करने की कोशिश करी तो कह रहे हमारा भी फुल है, हमारा भी फुल है, हमारा भी फुल है। 3-4 हॉस्टलों पता किया, सब फुल थे। बहुत दिन पहले गोरे लोग बुक करा के आ जाते हैं। तो अब ठीक है भाई, जो हुआ। तो इसलिए थोड़ा ना मूड सा भी अपसेट सा हो गया मेरा, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते मनागुआ में तो कोई हॉस्टल ही नहीं है, वहाँ तो ज़बरदस्ती हमको होटल में रुकना ही पड़ेगा। वो हम जा भी इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ से कोई डायरेक्ट बस कोस्टा रिका के लिए नहीं जाती है। यहाँ से पहले आपको इनकी कैपिटल सिटी जाना पड़ता है, और फिर वहाँ से ही बस मिलेगी। कल सुबह 7 बजे की बस है, तो आज 12-1 बजे तक पहुँचेंगे। थोड़ा आपको मनागुआ शहर दिखा दूँगा, थोड़ा इस कंट्री के बारे में बता दूँगा, और फिर कल सुबह यहाँ से हम निकल जाएंगे अपनी अगली कंट्री के, जो कि है कोस्टा रिका। भाई यहाँ से ना चर्च से मैकडोनल्ड्स का शॉर्टकट लग जाता है, एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ से आर पार निकल जाते हैं हम। भाई ये देखो एक और चर्च आ गया यहाँ पे, ये एम्बुलेंस की गाड़ी खड़ी है। ये भी अच्छा लग रहा है यार काफ़ी, मतलब ऐसा लग रहा है पुराना सा है, मेंटेन नहीं कर रखा, फिर भी अच्छा लग रहा है। कई चीज़ें होती है ज़बरदस्ती पेंट कर दो ना तो नकली लगने लग जाती हैं, पर इन्होंने चलो पेंट नहीं करा, फिर भी मेरे को काफ़ी सुंदर सा लग रहा है ये। अभी टाइम तो है नहीं इसके अंदर जाएं। तो निकारागुआ के बारे में मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो निकारागुआ के बॉर्डर सिर्फ 2 कंट्रियों से लगता है, जो कि है होंडुरस और नीचे इसके साउथ में कोस्टा रिका। निकारागुआ की कैपिटल है मनागुआ, जहाँ पे करेंसी चलती है निकारागुअन कोर्डोबास। मैंने कोर्डोबास की वीडियो कल बना दी थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरे पास पैसे होंगे नहीं, आज ख़त्म हो जाएंगे, तो मैंने कल ही शूट कर दी थी। सारे नोट थे मेरे पास, तो वो आप एक बार देख लो। ये है भाई 500 कोर्डोबास का नोट, यहाँ की करेंसी है कोर्डोबा। $1 में मिलते हैं आज की तारीख में 37 कोर्डोबास। ये है 200 कोर्डोबास का नोट। सारे प्लास्टिक के नोट है यहाँ पे। ये वाला है 100 कोर्डोबा का नोट। ये है भाई 10 कोर्डोबास का नोट, शायद 50 का भी आता होगा। ये है 20 कोर्डोबास का नोट। तो प्लास्टिक वाले नोट चलते तो ज़्यादा है, फटते वटते नहीं है, पर ना थोड़े दिनों में बिल्कुल मतलब एक मान लो प्लेन हो जाते हैं, मिट जाता है इन पे सब कुछ। भाई निकारागुआ भी स्पेनिश कॉलोनी था। ये पूरा मतलब ये यार कमाल ही कर रखा है स्पेनिश लोगों ने। भाई राज करो तो ऐसा करो कि मतलब मैक्सिको से लेकर अर्जेंटीना तक, ब्राज़ील को छोड़ के, गुयाना और बेलीज को छोड़ के सबको स्पेनिश सिखा के चले गए, और मतलब सब पे राज कर दिया। मज़े ही कर रखे थे स्पेनिश। पता नहीं, पर आजकल स्पेन इतना गरीब देश हो रखा है। कहते हैं यूरोप में सबसे गरीब देश स्पेन है, मतलब सबसे गरीब नहीं, गरीबों की लिस्ट में आता है स्पेन। आज पता नहीं क्या हो गया, और अमीरों की लिस्ट में आ रखे हैं नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह वगैरह। पता नहीं स्पेन के साथ बेचारों के साथ क्या हुआ, पर इन्होंने भी बहुत बुरा किया इन सब लोगों के साथ। तो भाई आपने ऑब्जर्व करा होगा कि बॉर्डर पे मैं बहुत डरा हुआ था, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि यहाँ का जो नया प्रेसिडेंट आया, थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा मेरे को, वो एक तरह से तानाशाह है। तो तानाशाह है, तो उसने क्या करा, न्यूज़पेपर आर्टिकल देखो आप, कि उसने हर तरह के कैमरा लेंसेज भी बैन कर दिए निकारागुआ में आने से। सब कुछ बैन ही कर दिया। मतलब ये फ़ोन भी मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि फ़ोन है ये, उसका बस चले तो इस फ़ोन के भी कैमरे बैन कर दे।
और यहाँ पे दूरबीन लाना भी नॉट अलाउड है। ड्रोन तो आप भूल ही जाओ भाई, पूरी स्कैनिंग मशीन में जाता है। पर ये इतने पागल हैं लोग कि मैं बस से उतरा, इंडियन पासपोर्ट को साइड में ले जाने के चक्कर में इन्होंने क्या करा, मेरे बैग ही चेक नहीं करे कि मेरे बैग में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। मेरा स्कैन ही नहीं हुआ और पूरे बस को स्कैन करा, पूरे बस वालों को स्कैन करा, सबको। तो बहुत ही गरीब देश यार निकारागुआ। देखो ऐसा और कहीं हमको सेंट्रल अमेरिका में देखने को नहीं मिला, गाड़ी के शीशे विशे साफ़ करते हो, पर निकारागुआ में देखने को मिला है। तो जो इनके प्रेसिडेंट का नाम है भाई वो है डैनियल ओर्टेगा। तो उसने आके यहाँ पे सारी तानाशाही वाली चीज़ें शुरू कर दी। यहाँ के लोग भी परेशान हैं। कल जो हमारे साथ गया था बंदा, वो भी बता रहा था कि भाई नहीं, वो सीधा सीधा डिक्टेटर है। आपको लगेगा कि इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, पर हो नहीं रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ की पर कैपिटा जीडीपी है भाई सिर्फ और सिर्फ $2600, बिल्कुल इंडिया जितनी। पर परचेजिंग पावर थोड़ी ज़्यादा है, $7600 के करीब। पर देख लो भाई, यहाँ पे हर साल बंदा सिर्फ $2500 कमा रहा है। इनके लिए भी वीज़ा फ्री है पूरा यूरोप यूके। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 17% लोग अभी वाइट रहते हैं और 84% जो लोग हैं वो मिक्स्ड लोग हैं, स्पेनिश और यहाँ के लोकल। तो उनके बच्चे हो गए भाई, तो बच्चों को सिटीजनशिप स्पेन को देनी पड़ती है। तो स्पेन ने सबके लिए वीज़ा फ्री कर दिया कि भाई सिटीजनशिप का टंटा ही ना पड़े, अपना वीज़ा फ्री करो, कोई वीज़ा अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं होगी। क्योंकि 84% लोग तो वैसे ही मिक्स हैं। तो 84% लोग मिक्स है, तो मतलब या तो उसकी मम्मी स्पेन से है या पापा स्पेन से है। तो इन सब के लिए ही वीज़ा फ्री चल रहा है। अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ वॉक करके, जो हमको लेके जाएगी भाई मनागुआ। मिनी बस चलती हैं, देखते हैं कितना का किराया है, कैसी क्या। भाई एसी होना चाहिए वरना मैं तो भुट्टा बन जाऊंगा। जो भाई पूरा सेंट्रल अमेरिका की बेल्ट है ना, इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर में आती है। ये रिंग ऑफ फायर वो है, जैसे हम पैसिफिक आइलैंड गए थे, वनुवातु वगैरह, वहाँ पे भी सारी वोल्केनोज वगैरह थी। उसी रिंग ऑफ फायर में ये सारी कंट्रीज आती हैं। जैसे ग्वाटेमाला में वोल्केनो था, सेल्वाडोर में वोल्केनो है, होंडुरस में वोल्केनो है, निकारागुआ में वोल्केनो है, कोस्टारिका में वोल्केनो है। तो सारा रिंग ऑफ फायर में आता है। भाई गूगल के हिसाब से ये स्टेशन, यहाँ पे ना ऐसी रिक्शा चलती है। हमारा बैठने का मन था, इसमें क्या है पैसेंजर की बलि चढ़ा देंगे। ये कोई दिक्कत हुई तो गाड़ी इस तरफ से आगे लगी, आगे से आगे लगी, बंदा सेफ है, पैसेंजर्स की बलि चढ़ जाएगी। पर काफ़ी कूल लग रही है, हमारी वीडियो बनाने के लिए तो बहुत सही थी ये। सीधा बैठो और सीधा रिकॉर्ड करते हुए चलो। पर हमको सिटी सेंटर के करीब मिली नहीं। तो ये शायद बस स्टैंड है, ये मार्केट आ गई, चलते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है इंडिया में आ गया मैं। तो भाई वहाँ बस स्टैंड नहीं था। हमने 2 लोगों से पूछा, एक ने बोला राइट जाके 4 ब्लॉक्स जाओ। तो मेरे को इतना समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहता है वो। फिर अगले बार से पूछा राइट मुड़ के, तो वो कहता 3 ब्लॉक और जाओ। तो हम सही रास्ते पे, मतलब भीड़ देखो यहाँ पे। भाई ये देखो कौन सी मार्केट में घुस गए हम। भाई देखना कहाँ घुसे पड़े हम। मेरी तो आँख में और कुछ घुस गया भाई। एक आंख बंद करके चल रहा हूँ। अरे कहाँ चल गए ये, कहाँ चले गए? अरे यार मेरा तो जूता पानी में हो गया, शिट। भाई ये आगे बस स्टैंड पे। अब मैं गूगल पे देख के बताता हूँ ये गूगल पे है या फिर नहीं। और ये लियोन मनागुआ की टैक्सी होती है, जब तक पूरी नहीं भरती चलती नहीं है ये। पूछते हैं भाई कौन सी जा रही है। भाई मैंने बोला था ना, इसमें बैग रख दिया मेरा पहले पीछे जाके उसकी डिग्गी में, और वो कहता है एक की जगह है। मैंने, हम तो 2 हैं, तो कहता फिर इसने नई गाड़ी खोली, कहता यहाँ रखो अपना बैग। तो मैंने यहाँ ला के रख दिया। हाँ देख लो जहाँ बिठाए वो। क्या भाई अभी तक जितनी कंट्री गए ना, मैक्सिको नीचे, बेलीज के बाद सबसे मतलब गरीब यही लगी हमको। और बंदे अच्छे हैं यहाँ पे। चिल्लाने लग रहा मनागुआ, इसकी टैक्सी भरी नहीं अभी तक। जब तक इसकी भरेगी नहीं हमारी चलेगी नहीं। वो नई आगे लग गई भाई, ये मान लो 5-7 मिनट में ही भर गई पूरी। चलो बैठते हैं, चलते हैं। भाई कट गया हमारा तो। मेरे को लग रहा था वैन है तो एसी चलाएगा, पर एसी नहीं है। अरे चलो चलते हैं। 94 किलोमीटर ही है वैसे मनागुआ, तो में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो। अरे आई, ये तो कट गया एक तरह से।
तो भाई यहाँ पे उतार दिया। हमारे होटल से 5 किलोमीटर दूर है ये बस अड्डा, और यहाँ से टैक्सी पकड़ के ही जाना पड़ेगा। देखते हैं भाई टैक्सी वाला कितना क्या लेता है। अभी एक आया था, कह रहा 1000 रुपये लूँगा 5 किलोमीटर में। पागल हो रहा है क्या? कहाँ है टैक्सी वाला? अच्छा चलो, कितने दे यार 5 किलोमीटर में? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से 2-5 डॉलर सही रहेगा। भाई ये बैठ गए टैक्सी में, पर ये शेयर टैक्सी सी है। मेरे साथ में एक लेडीज़ बैठी है। मेरे को लगा कहाँ से खुद आएगा। क्या चाह रहे हो? अबे भाई मेरे को लगा इसने तो उड़ा दिए। ओ भाई कैसे चला रहा है ये बंदा। उतार दिया टैक्सी वाले ने, और दूसरे वाला टैक्सी वाला आया 150 में मान गया। 150 कर दो। कुत्तों की अलग ही चलती रहती है। यहाँ से नहीं मुड़ना, आगे वाले से 150 को कर लो 2.2 से मल्टीप्लाई, मतलब लगभग 330 रुपये में हमको छोड़ गया। मतलब यहाँ टैक्सी का हिसाब नहीं है, पर बंदे से का हिसाब रखते हैं। हमारे साथ 2 बंदे और बैठ के आए थे, तो इसको हॉस्पिटल का एड्रेस दिखाया था हमने, तो वहीं छोड़ दिया। कोई नहीं, मैंने कहा इससे 150 मीटर के ऊपर इसको मैं समझाऊंगा, इतना टाइम वेस्ट होगा, इतने में तो पैदल चल के पहुंच जाऊंगा। चलो चलते हैं भाई। खाली रोड सुनसान। ये आ गया अपना 8 होटल मनागुआ। ऑनलाइन बुक किया है, देखते हैं चेक इन मिलता है नहीं, क्योंकि कई बार होता है मना ही कर देते हैं। खाली लग रहा है ये तो। भाई वो दोनों बंदे ना इंडियन लग रहे हैं जो अभी टैक्सी में गए हैं। अब पता नहीं यहाँ पे कौन इंडियन घूमने आता है, पर क्या पता आए भी हों। तो भाई यहाँ आ गए हम होटल में। ये है रूम नंबर 3। अभी खोलते हैं। अरे खुला पड़ा था क्या? ओहो एसी तो है, पर चलता है नहीं चलता। आहा मजे आ गए, एसी तो चलता भी है यहाँ पे बाबा। तो भाई निकारागुआ में बड़ी दिक्कत है। पिछले हॉस्टल में रुके थे ना, तो बोले कि आपको शाम को ही कपड़े देने पड़ेंगे और अगले दिन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं आता। तो हमारे यहाँ पे पानी शाम को आता है, तो वॉशिंग मशीन शाम को ही चलती है। तो भाई 2-3 देश हो लिए, सैन सल्वाडोर में भी नहीं धुलवा पाए, फिर लियोन में भी नहीं धुलवा पाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि $15 में हम कपड़े धो देंगे। पता नहीं $15 में कितने धोएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, धो दो जितने भी धोने हैं। और अभी जो वो मेरे को 2 बंदे दिखे थे इंडियन, पता नहीं यार उनके पहनावे वगैरह से, और जैसे टैक्सी वाले से बात कर रहे थे और किसी और से फ़ोन पे बात कर रहे थे पहले, टैक्सी में बैठने से पहले। फिर फ़ोन लगा रखा था उन्होंने और टैक्सी वाले के बारे में बात कर रहे थे। टैक्सी वाले को फ़ोन पकड़ाया, तो मेरे को लग रहा था दोनों डोंकी थे जो कि अभी जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एंट्री अभी होंडुरस निकारागुआ के एयरपोर्ट से होने लग रही है। मेरे भी संपर्क हैं यार थोड़े बहुत, मतलब जो लोग डोंकी वगैरह मरवाते हैं, मिल गए थे ऐसे ही मेरे को। तो मैं सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता डोंकी वगैरह का। तो भाई ये तीसरा होटल हो गया हमारा। तीसरा दिन हो चुका कि हमको रूम नंबर 3 ही मिला है। चलो भाई दे दो, वो कह रही है आज ही मिल जाएंगे। भाई इतना बड़ा बैग नहीं धोने वाली हो $15 में। ये आपने क्या क्या भर दिया इसमें, देखना। भाई इतना सा बैग है, इसको यूं सर पे धर के लेके चलेंगे। आ जाओ चलो भाई वो आपके मुंह पे फेंक के मारेगी, ये कहेगी इसकी तो $100 लूंगी। वैसे मैं सही बताऊं 1200 भी बहुत ज़्यादा है इस कंट्री के हिसाब से। इसके जो 1200 भी नहीं, ज़्यादा होगा, 1300-1400 रुपये दे रहे हैं हम इसके। नहीं $15 तो कितने हुए, 1000-1200 हो गए। तो भाई कपड़े दे दिए धुलने के लिए, $15 लिए। क्योंकि संटी भाई ने ज़्यादा कपड़ों को कम बनाने की कोशिश करी थी ना, वो कामयाब नहीं हो पाई। वो बोली 2 लोड लगेंगे तो 30 लूँगी, तो मैंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा थोड़े कम कपड़े कर दो, क्योंकि 5 दिन का टूर और बचा हमारा। तो हमने कम करके दे दिया, तो 1 ही लोड में मान गई। अब यहाँ से ना, यहाँ पे टैक्सी ऊबर वगैरह नहीं चलती, यहाँ इन ड्राइव चलती है। इन ड्राइव का सिस्टम मैं अंदर बैठ के समझाता हूँ क्या है। तो भाई ये आ गया अल्टो। इन ड्राइव का मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ। हमने डाली लोकेशन, तो ये इंडिया में भी चलती है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे ये बंदा कहीं जा रहा होगा, तो हमने बोला कि हमको यहाँ मार्केट जाना है। हमने ऑफर करे इसको 93 कोर्डोबास, ठीक है। पर इसने आगे से रिप्लाई करा, भाई मैं जाऊँगा पर मैं लूँगा 112। तो आपको अगर ठीक लगता है तो एक्सेप्ट कर लो, वरना इन ड्राइव आपको दूसरा ड्राइवर ऑफर करेगी। वो जो ड्राइवर जितना ऑफर करेगा, तो हमको 112 ठीक लगा, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो भाई आपने देखा था कि ना लियोन में हमारे साथ क्या हुआ, उसकी थोड़ी मैग्नेट वाली ने ऐसे रूडली बोल दिया, नहीं 70 में ही दूंगी मैं। हमने 50 ही बोला था, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था 20-25 रुपये में, पर थोड़ा रूडली हो गया। और बार्गेन करना तो सबका हक बनता है। तो अभी हम ना 120 कोर्डोबा लगा के, 112 कोर्डोबा लगा के तो मैग्नेट लेने जा रहे हैं एक मार्केट में। तो हमको ये फ़र्क नहीं पड़ा था, पर उसने थोड़ा रूडली बोल दिया था। तो मैंने कहा मेरे को नहीं खरीदना यहाँ से। हम 112 लेके जाएंगे, टैक्सी वाले को देंगे और 70 का ही खरीद के लाएंगे।
पर वो ये था ना थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा बदतमीजी सी हो गई थी, तो मैंने कहा नहीं इस लड़की से नहीं लेना, कहीं और से ले लूँगा, चाहे मैं एक्स्ट्रा देने पड़े। 20 रुपये मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर एक बोलने का भी सेंस होता है ना। मैंने बार्गेन किया तो नहीं ऐसे भी कर सकते, नहीं सब थरी होएगा ऐसे, और बोली नहीं तो मेरे को नहीं लेना भाई। भाई ये आ गए एक मार्केट, हमारे वाले होटल से 8-9 किलोमीटर दूर थी, पर हम आ गए यहाँ पे। तो भाई सिक्के इतने सारे हो रखे थे, तो 90 इसको कैश दिए और सारे सिक्के दिए। मैंने हंस के दे दिए, मैंने कहा हंस के दे दिए, वो बंदा भी हंसने लग गया। उस दिन उसने मैग्नेट हंस के बेचा होता ना हमको, तो आज यहाँ नहीं आए होते हम। चलो अब ढूंढते हैं यहाँ पे मैग्नेट। मैंने एक दुकान तो देखी थी ऑनलाइन, गूगल पे इसकी फोटो थी दुकान की, पर यहाँ ढूंढनी पड़ेगी, मतलब मुश्किल से 1-2 दुकान मिलेंगी पूरे। तो मैं बहुत कम टूरिस्ट आते हैं भाई निकारागुआ वगैरह, और मैग्नेट खरीदने वाले तो और भी कम। लियोन में तो मिल जाते हैं, मनागुआ कोई नहीं आता। चलो ढूंढते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे पिज्जा हट पिज्जा खाने। ये आ गई मार्केट, अब यहाँ ढूंढते हैं हम मैग्नेट मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे देखना पड़ेगा। ये पूरी इनकी लोकल मार्केट सी आ गई है भाई। ये थी दुकान थोड़ी सोवीनियर की, थोड़ा चल के आओगे ना तो मिल जाएगी भाई। यहाँ पे सच बताऊँ तो लियोन से भी महंगा खरीदा, वहाँ पे 70 बोला था। थोड़ा मैग्नेट बेटर है थोड़ा सा, पर इन्होंने बोला 85। मैंने 1 रुपये की बार्गेन नहीं करी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई 85 दे देंगे। चलो ये मार्केट 5 बजे बंद हो जाती है, 4:30 हो रहे हैं, इसलिए हम जल्दी से आ गए। अब चलते खाना खाने पिज़्ज़ा हट, और मैं आपको इन ड्राइव का दिखाऊंगा कि कैसे चलती है। एग्जाम्पल भाई देखो यहाँ पे हमको जाना है पिज़्ज़ा हट, तो डाल दिया लोकेशन। अब हम ऑफर करेंगे तो मिनिमम नहीं रिकमेंडेड आ रहा है 134, तो मैं 50 डालूंगा। डन, तो रिकमेंडेड आ गया, मिनिमम 94 डालना पड़ेगा इस रूट के लिए, तो उसने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब मैं डन करके फाइंड ड्राइवर कर देता हूँ यहाँ पे एक बार। मनागुआ ये क्या, अब देखो भाई इसमें मेरा ऑफर दिखा रहा है 94। अब मिनिमम है इसलिए -5 नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पे 200 लिखा होता तो माइनस भी कर सकता था मैं अब, या फिर +5 कर सकता हूँ, प्लस तो नहीं करूँगा। अब इससे ड्राइवर ज़्यादा ऑफर भी दे सकता है, ज़्यादा ही देगा, या फिर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, कम तो कोई क्यों ही देगा। चलो इस बार हम ट्राई करेंगे कि पहला ड्राइवर का जो ऑफ़र आएगा ना हम रिजेक्ट कर देंगे। देखो 123 आ गया, अरे ये तो वही आ गया, 123 मांग रहा है। अरे वही है ये। हाँ तो कर लूँ क्या? नहीं छोड़ो 123 मांग रहा है ना। हाँ नहीं कर रहे हम एक्सेप्ट। चलो ये वही ड्राइवर है जिसके साथ हम आए थे अभी, यही है भाई। तो अब कम देगा हमको ऑफर, या फिर देखते हैं। भाई सेम ड्राइवर ने 113 बोल दिया, कर लूँ? कर लेते हैं चलो। $3 खुले भी हैं। सेम ड्राइवर ने 113 बोल दिया भाई, इसका भी 123 आया था, सेम ने 113 बोल दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो सकता था हम ये वाला भी एक्सेप्ट ना करते तो और कम का देता हमको ऑफर, पर हमने कहा चलो छोड़ो, बढ़िया बंदा था, आ जाएगा ले लेगा। भाई ये आ गया फाइनली पिज़्ज़ा हट। भाई ये आ गया अपना पिज़्ज़ा। हाँ केचप भी नहीं है इनके पास और सालसा पिकांते भी नहीं है, कुछ आ रहा है अभी, वो लेके आ रही है। लो भाई पिज़्ज़ा हट में खा लिया, और पता नहीं यार हर जगह यहाँ पे $US में बिल लिख रखा है, इनके मेन्यू में भी $US लिख रखे हैं। मशीन पे बारी आई देने की तो इन्होंने कोर्दोबा में ही काटे हैं, तो ठीक है हमको तो दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर संडी भाई खुश हो रखे थे, $12 का पिज़्ज़ा $12 का पिज़्ज़ा है। आखिरी में जब बिल आया तब पता चला $20 का है, तो कुछ कर नहीं सकते थे हम। बड़े वाला पिज़्ज़ा था $20 का, इस देश के हिसाब से तो यार मेरे को। अरे बड़े वाला ही मंगाया था मैंने, 12 वाला, उसने चीज़ डाल के 20 का कर दिया। पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, $23-24 का यहाँ बिल आया। चलते अब शाम हो गई, वापस अपने हॉस्टल की तरफ और रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल सुबह 7 बजे की हमारी यहाँ से बस है। ये मैग्नेट लेके आ गया था भाई, इससे अच्छा कोई मिल ही नहीं रहा था। वही होता जिन देशों में इतने कम टूरिस्ट आते हैं उसमें मतलब सब दुकानों पे लियोन से लेकर यहाँ तक सेम ही मैग्नेट मिल रहे थे बिल्कुल। भाई इस बंदे के पास ना निकारागुआ में सबसे ज़्यादा पानी है, ये देखो भाई। यहाँ पे होटलों में पानी नहीं आ रहा, कह रहे पानी की कमी हो रही है। बंदा फ्रेश वाटर पौधों को पिलाने लग रहा है,
सबसे अमीर बंदा होगा निकाराग्वा का ये। भाई वैसे ये देश काफ़ी सेफ है टूरिस्ट वगैरह के लिए, पर ये वीडियो बनाने से थोड़ा हेट करता है यहाँ का जो डिक्टेटर है। लोग हेट नहीं करते, यहाँ का डिक्टेटर हेट करता है। तो पुलिस वगैरह के पास मतलब सारी वो होंगे कि भाई कोई वीडियो बनाता दिखे बड़े कैमरों से तो उनको पकड़ लो। तो वैसे लोग तो लव करते हैं भाई, कोई वीडियो बना रहा होगा तो आपके कैमरे में आना चाहेंगे। और भाई दूसरी बात, जो इनके आसपास के देश हैं, सेल्वाडोर हो गया, होंडुरस हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, कोस्टा रिका हो गया, उनसे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। क्योंकि थोड़ा जब डिक्टेटर आ जाता है तो देश अपने आप सेफ़ बन जाता है। जैसे आप नॉर्थ कोरिया ले लो, वैसे वो डेंजरस है पर टूरिस्ट आपको कोई टच तक नहीं करेगा नॉर्थ कोरिया में। तुर्कमेनिस्तान ले लो, एरिट्रिया ले लो, एरिट्रिया सुपर सेफ, और उसके पास वाला डेमोक्रेसी इथोपिया वो सुपर डेंजरस है। तो वो जो अलग चीज़ है कि ये टूरिस्ट के लिए थोड़ा सेफ है ये वाला देश, बाकी इसके आजू बाजू वाले देशों से। तो इस वीडियो में आपने देखा भाई, हम आगे मनागवा, थोड़ा बहुत मैंने आपको निकाराग्वा के बारे में बता दिया। इतना कुछ है नहीं निकाराग्वा में। अगर आप मतलब हाइकिंग वगैरह करना चाहते हो, वोल्केनो वगैरह चढ़ना चाहते हो, वो सब कर सकते हो। वरना तो यार यहाँ पे डर सा ही लगता है कि भाई पता नहीं कोई कैमरा उठाए देख ले हमको तो पकड़ वकड़ ना ले। तो कल हम यहाँ से चले जाएंगे कोस्टा रिका, क्योंकि जो मेन एक्टिविटी थी वोल्केनो बोर्डिंग यहाँ पे हमने कर ली। एक यहाँ पे लेक भी है बहुत बड़ी, और उसके बीच में एक आइलैंड है। उस आइलैंड पे ना 2 वोल्केनोज हैं। आप चाहो तो वहाँ पे भी बोट का टूर लेके जा सकते हो, पर हमारा कुछ ऐसे खास मन नहीं था कि भाई पूरा वोल्केनो ही देखते रहें। ग्वाटेमाला में भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया, तो हमने कहा चलो छोड़ो, सीधा कोस्टा रिका ही चलते हैं। हमारे दिन भी थोड़े 5-6 बजे हैं, मेरे को वापस इंडिया भी जाना है। लगभग 3 महीने हुए हुए हैं मेरे को घर से निकले हुए। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे कल अगली वीडियो में।